Hashan, look, in our last class we have discussed our topic pair or linear equation to variables, जहाँ पे हमने अपने जनरल इक्वेशंस की बात की थी. We have if we have a general equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is called pairs. देखो बेटा, जनरली हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं. देन बोथ आर रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन. अब हमारे पास प्लेन है, उस प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन लेंगे. देन वी हैव ओनली थ्री पॉसिबिलिटी. क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी बेटा? यस, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. दोनों लाइन्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, या दोनों लाइन्स क्या हो, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. देन थर्ड केस कि दोनों लाइन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करें, एक दूसरे पे ही हो. तो देन वी हैव थ्री केसेस. जो फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब आवर लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, उस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा सोल्यूशन देगा. सेकेंड केस, व्हेन आवर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उस केस में क्या होगा बेटा? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, देन वी आर नॉट एबल टू गेट एनी सोल्यूशन देयर. एंड थर्ड वन इज व्हाट? व्हेन आवर बोथ लाइन्स आर कोइंसाइडिंग टू ईच अदर, उस केस में दोनों लाइन एक दूसरे पर लाई करेंगी, मतलब दोनों के जो पॉइंट्स होंगे कॉमन पॉइंट्स होंगे. मतलब इस केस में हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे. देन देयर वी यूज टू टर्म्स. लास्ट क्लास में हमने दो टर्म्स, दो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, ये यूज़ किया था. मतलब कि जो हमारी सिस्टम है, जो पेयर्स ऑफ सिस्टम है, वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी शो करेगी. कंसिस्टेंट कब होगी? जब हमारे पास सिस्टम पे क्या हो, सोल्यूशन हो. वी हैव टू सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन है, एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है. इन दोनों केसेस में जो हमारी पेयर्स ऑफ सिस्टम है वो कंसिस्टेंस कहलाते हैं. एंड देन इन द केस व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, उस केस में जो हमारी सिस्टम है बेटा वो इनकंसिस्टेंस कहलाएगी. ठीक. तो लास्ट क्लासेस में जो हमारी बात थी, जो हमारी टॉपिक थी, इट्स होल अबाउट अ सोल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड. हम ग्राफिकल मेथड के सोल्यूशन की बात कर रहे थे. देन हमारे पास जो पेयर सिस्टम, उसके एल्जेब्रिक मेथड की सोल्यूशन की बात करेंगे. तो आज की क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिकल मेथड पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे. जो हमारी मेथड हो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी ये सिस्टम की कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी, उसमें अगर हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन वी हैव गिवन दैट द पेयर ऑफ सिस्टम इज हैविंग ए यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. इन दो केसेस में हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे. देन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ऑन द टॉपिक एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सोल्यूशन. हम एल्जेब्रिक सोल्यूशन पे बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड के सोल्यूशन से, जहाँ पे हमारी जो स्टार्ट होगी. व्हाट वी हैव, वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the pair of equations x plus 2y equal to 5, x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky plus 15 equal to 0 has a unique solution. ठीक. अब यहाँ पे हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा. ठीक. तो अब आप जाइए वहाँ पे कंडीशंस पे जाइए. जो हमारी यूनिक सिस्टम होती है, जो हमारी केस होती है कि जो हमारी जनरल सॉल्यूशन, जो हमारी लाइन थी a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, जो हमारी पेयर थी, इस पेयर के जो हमारी यूनिकनेस की बात थी, जो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा इट्स a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. अब इस केस की बात करेंगे. तो इस केस में जो हमारा होगा, वी हैव a1 1 देयर और a2 इज 3, b1 इज व्हाट 2 and b2 is k not equal to, then from here we get k is not equal to 6. मीन्स जो बेटा k की वैल्यू होगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने सॉल्व किया उससे पहले आपको इस लाइन को x plus 2y minus 5 equal to 0 बना लेना था. उसके बाद आप कंपेयर करिएगा. अभी तो यूनिक केस थे, यूनिक केस में हम सी को कंपेयर नहीं करते, इसलिए चल गया. अदरवाइज वहाँ पे फिर एरर होने के चांसेस बढ़ जाती. तो ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है. सॉल्व करने से पहले आप जो आपकी इक्वेशंस हैं उसका राइट हैंड साइड को आप 0 बना लीजिएगा बेटा. तो k इज नॉट अदर देन k, अदर देन k इक्वल टू 6 हमारी इसकी सोल्यूशन होगी. सिस्टम की सोल्यूशन जो यूनिक होगा इट्स अदर देन k. ओके बेटा. मीन्स k की वैल्यू सिर्फ 6 नहीं हो सकती. या नेक्स्ट लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. 4x plus 3y minus 4 equal to 0. 4x plus 3y minus 4 equal to 0. px plus 9y plus 12 equal to 0.
हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स हैविंग हैज़ अ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन के केस में जो हमारे पास होता है व्हाट वी हैव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है बेटा। अब a1 हमारे यहाँ पे 4 है, a2 p है, b1 3 है, 9 है, c1 -4 है, c2 12, 4/p 1/3 -1/3, फोर एक्स प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, px प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। लुक बेटा यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन कोई एरर नहीं है, पर लुक के 1/3 इक्वल टू -1/3 इट्स नॉट हैपन, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बेटा जो मीन्स ये इक्वल तो है ही नहीं, फिर यहाँ तो p की वैल्यू ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, मीन्स ठीक है इक्वेशन कोई गलती नहीं, वो सेम क्वेश्चन दे रखा है। जब यहाँ पे p की वैल्यू, क्योंकि ये 1/3 1/3 होना था तो हमारी p की वैल्यू 12 होती, पर ये b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, मीन्स इस केस में जो हमारा p होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ p, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी p फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर नो वैल्यू ऑफ p। हम यहाँ पे p की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मस्ट था, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0 हैज़ इन्फिनाइटली मैनी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अगेन हमारे पास इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन की बात हो रही है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन देयर। तो क्या थी रेशियो हमारी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देन वी हैव c/12, b1/b2 मीन्स 3/c, c1/c2 मीन्स 3 माइनस c अपॉन माइनस c, ठीक है। When from here we get जब we have c/12 equal to 3/c, and we have c square 36 and the value of c is plus minus 6, and when we have this 3/c is equal to 3 minus c, then we get minus 3c minus c square, then from here we get 6c minus c square equal to 0, c 6 minus c equal to 0, then we get c equal to 0 or c equal to 6, दोनों कंबाइन करते हैं, then we get the value of c is what 6, for c equal to 6 it's having a infinitely many solutions there, ठीक है बेटा। तो अभी हमने डिस्कशन किया कुछ प्रॉब्लम्स के जहाँ पे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी, वी हैव डिस्कस अबाउट 2 मार्कर्स क्वेश्चन। अब आइए वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना हो किसी इक्वेशंस को, ठीक है। और उसके बाद जो ग्राफिकली लाइंस फॉर्म करे वो किसी एक्सिस के साथ कोई ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म करे, देन हाउ कैन वी गेट दिस एरिया, हाउ कैन वी गेट एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। अभी इस पर डिस्कशन की बात करते हैं। देन वी टेक वन ऑफ द क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली 2x प्लस y इक्वल टू 2 and 2y minus x equal to 4, ठीक है बेटा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अभी बात करते हैं इसकी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 2 लाइंस एंड द लाइन y इक्वल टू 0। हमें एरिया फाइंड आउट करनी है बिटवीन द लाइंस एंड y इक्वल टू 0, इसकी बात करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे वहाँ पे, तो हमें ग्राफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास फ्रीडम है, मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म की डिस्कशन कर रखी है आपके साथ।
कि कॉन्स्टेंट से आप एक्स वाई की टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए, तो उसको इस फॉर्म में लाइए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसे लाइन की हम इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं। ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और इजीली हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं ये यूज़ करूँगा, पर आप चाहे तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू 2-3 पॉइंट लेकर भी आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जो भी आपको बेटर हो आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंटरसेप्ट फॉर्म पे आते हैं। देन वी सी दैट एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू 1 प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी फर्स्ट लाइन की। सेकेंड लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे तो एक्स वाई माइनस 4 प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई 1 2 माइनस 4 पे जा रहा है, तो सीधा 2 के डिफरेंस पे लेते हैं या 1 लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, फर्स्ट लाइन एक्स पे 1 वाई पे 2, एक्स पे 1 वाई पे 2। दूसरा है एक्स पे -4 और वाई पे 2। एक्स पे -4 वाई पे 2। ठीक बेटा, नाउ वी हैव 2 लाइन्स आवर, दिस इज आवर 2y माइनस एक्स, और ये हमारी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक, तो ये ग्राफिकल सोल्यूशन की बात करते हैं। देन आवर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y एक्सिस x 0 होगा और y इक्वल टू 2। तो ग्राफिकली जो हमारी सोल्यूशन होगी बेटा, इट्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस फर्दर क्वेश्चन में जब एडिशनल क्वेश्चन था कि हमें वहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर रीजन, हमें एरिया निकालनी है इस ट्रायंगुलर रीजन की। तो मार्क कर लेते हैं, इट्स ओ ए बी सी, ओ ए बी सी मार्क कर लिया। तो जब ये एरिया होगी, और एरिया गिवन बाई हाफ बेस ए बी इंटू ओ सी। लेंथ ऑफ ए बी की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 4 है, इट्स 4 प्लस 1 5। 1/2 इंटू 5 इंटू जो हाइट है हमारी 2 है, देन द एरिया इज गिवन बाई 5 स्क्वायर यूनिट्स। जो हमारी एरिया है इट्स आवर 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, हमारी एरिया क्या है 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारी फर्स्ट ग्राफिकल थी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगेन वी टेक वन ऑफ द क्वेश्चन, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। Find the solution of the equation from the graph, set the triangular region formed by the lines and the y axis। यहाँ पे सेट करने की बात कर रहे हैं, सेट की जगह पर हम एरिया की बात, एरिया डिस्कशन कर लेंगे, एरिया को फाइंड आउट करने जाएंगे। अगेन क्या करते हैं, अगेन इस लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म पे आते हैं। तो यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म होगा x बाई वाई प्लस वाई बाई 5 इक्वल टू 1। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा x बाई 5 प्लस वाई बाई माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब लोग अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे, तो जो हमारी ये पेयर ऑफ सिस्टम्स है, उस पे जो फर्स्ट लाइन है x पे 5 y पे 5, देन दिस इज आवर, ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, दिस इज आवर इक्वेशन लाइन। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x पे 5 y पे -5, दिस इज x 5 y माइनस 5, ये हमारी सेकेंड लाइन है, दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू 5। क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन में हमें इस एरिया को सेलेक्ट करना है।
तो आप उसको सेट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे एडिशनल चलते हैं, सॉल्यूशन की बात पहले करनी थी। तो जो हमारी सॉल्यूशन है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा x = 5 एंड y = 0, क्योंकि x एक्सिस पे बिट कर रही है हमारी लाइन्स, तो बेटा ये हमारी सॉल्यूशन हो गई। और एरिया की बात कर लेंगे तो हाफ बेस क्या हो जाएगा 5, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन तक डिस्टेंस 5 है, ये 5 है, बेस मतलब 10, हाइट हमारी 5 है, देन इट्स 25 स्क्वायर यूनिट, मीन्स हमारी एरिया है इट्स आवर गिवन बाय 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन देखा जहाँ पे हमने ग्राफिकली सोल्यूशन की बात की, एज वेल एज जो ट्रायंगुलर रीजन क्रिएट हुआ ट्रायंगल का, उसकी एरिया को भी फाइंड आउट करने के लिए डिस्कशन किया। ठीक है, तो सिंगल क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। चलिए अभी क्या करते हैं, अब अभी क्या करते हैं हम कि नेक्स्ट लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड। जो अभी तक बेटा हमारी डिस्कशन थी, वो डिस्कशन पे हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, वी हैव डिस्कस अबाउट द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात की, जहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी होल डिस्कशन रही थी वो ये थी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द इट्स सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन पे हमने क्या देखा कि हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हमारे पास प्लेन है, उस प्लेन में जो हम बात करते हैं, उस प्लेन में जो हमारी पॉसिबिलिटी थी वो यही थी कि ये जो हमारी लाइंस हैं, वी हैव इन ए प्लेन 2 लाइंस, वो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल्स होंगी, या तो कोइंसाइड होंगी। ठीक, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, जहाँ जो पॉइंट इंटरसेक्ट करा वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा। पैरेलल्स होगी तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। और देन जो हमारी डिस्कशन थी कि कोइंसाइड होगी, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देयर। ठीक है, तो अब आते हैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एल्जेब्रिक केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन है बेटा, वी आर हैव ओनली, जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो डिलीट हो चुका है। तो जो हमारी सॉल्यूशन फोकस होगी, जो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 मेथड देयर, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एज वेल एज एलिमिनेशन मेथड। तो पहले एलिमिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं। एक सिंपल सी इक्वेशन लिया, x + y = 14, x - y = 4। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। एंड जब इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं, वी हैव टू यूज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। तो वी हैव 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स में से बेटा हम कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। चाहे आपके ऊपर है, आप x को पहले एलिमिनेट करिए और y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू पुट करिए, x मिल जाएगा, या y को एलिमिनेट करिए, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू किसी क्वेश्चन पुट करिए, y मिल जाएगा। मीन्स क्या करना है हमें एलिमिनेशन मेथड में, जो हमारा स्टेप है, वी हैव टू फॉलो सम एल्गोरिथम देयर। आप उस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको कि आप जिसको भी एलिमिनेट करना है, आप उसमें सेलेक्ट करिए कि जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है तो उसके कोफिशिएंट को इक्वल करिए। व्हेन वी आर गोइंग टू, जब आपने कोफिशिएंट इक्वल कर दिया, उस कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया, तो फिर आप क्या करिए, वहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद आप उसकी साइन देखिए। अगर दोनों की साइन सेम है, बोथ हैविंग सेम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो हमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रेट करना है। और अगर दोनों के डिफरेंट साइन है तो उसमें से हमें उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। जैसे सपोज इस इक्वेशन में बात करते हैं, हमारे y के साइन देखते हैं, वी वांट टू एलिमिनेट फर्स्ट y। हम चाहते हैं कि पहले y को एलिमिनेट कर दें, तो y की कोफिशिएंट इक्वल है, साइन अलग है, तो क्या करें, वी आर गोइंग टू डू दैट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे, वी गेट 2x 14 + 4 18, एंड फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 9। वेरिएबल x की वैल्यू 9 मिल गई। अब ये क्या करेंगे, जैसे किसी भी इक्वेशन जिसको 1 में पुट करते हैं, 9 + y = 14, एंड वी गेट y = 14 - 9, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो हमारे पास जो सोल्यूशन मिला, वी गेट द सोल्यूशन इज व्हाट, x = 9 एंड y = 5। और आप इजीली इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हो इक्वेशन में पुट करके, 9 + 5 14, 9 - 5 4। ये आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेम इक्वेशन पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं।
वो भी मेथड अप्लाई करिए जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो बेटा सेम आएगी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। x प्लस वाई को टू 40 एंड x माइनस वाई को टू 4। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशन 1 या 2 लीजिए, कोई भी इक्वेशन चूज करिए, उसमें से आप y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में आप रिलेट करिए, देन वो वैल्यूज ला के दूसरे इक्वेशन पुट करनी। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड 2 में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए या x को y के टर्म्स में करिए, और जिसके टर्म्स आप करेंगे वो वैल्यूज दूसरे इक्वेशन में ले जाके पुट करनी है, उससे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आप जो आपने ये रिलेट किया था x के y के टर्म्स में, y के x के टर्म्स में, उसकी वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पुट करिए, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, सब्स्टिट्यूशन नाम से काफ़ी है, सब्स्टिट्यूट करना। जस्ट सपोज कि हमें इक्वेशन 1 को हमने लिया, सेलेक्ट किया और वहाँ से y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, वी गेट y को टू 40 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू एक्स को टू 14 प्लस 4 18, वी गेट x इक्वल टू 9। x इक्वल 9 मिल गई, ये वैल्यू लाके आप इसमें पुट करिए, y इक्वल टू 40 माइनस 9, वी गेट 5। आपको अगर आंसर याद है लास्ट क्वेश्चन का तो सेम था, द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। ठीक है बेटा, तो ये हमारी सॉल्यूशन थी, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। हमने दोनों मेथड अप्लाई किया, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये थे हमारी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहाँ पे अब क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus 24, and find the value of m for which we have y equal to mx plus 3, y equal to mx plus 3। ठीक है बेटा, हमें इसको सॉल्व करना है एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m देयर फॉर विच वी हैव गिवन दैट y इक्वल टू mx plus 3। तो क्या करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई मेथड गिवन नहीं है तो आप फ्री हैं, आप यहाँ पे कोई भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद x और y की वैल्यू मिल जाएगी, लाके y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर दीजिएगा। तो चलिए पहले वी हैव इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, क्या करते हैं हम यहाँ पे मेथड लगाते हैं, कौन सा, एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं। प्लस 4y प्लस 3y वी गेट 7y एंड एडिंग दिस वी गेट 35 एंड y इक्वल टू 35 बाई 7, वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 5। हमें y की वैल्यू 5 मिल गई। अब बेटा क्या करना है, y की वैल्यू 5 मिल गई तो क्या करना है, आप यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। जस्ट कुछ हम 1 में पुट करते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, देन 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2। देखो अब हमने वहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया, वहाँ से y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 फाइंड आउट कर ली। बट वी हैव टू फाइंड आउट इन द रियल क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ दिस m। हमें m की वैल्यू निकालनी थी, फॉर विच वी हैव द गिवन कंडीशन इज दैट y इक्वल टू mx प्लस 3। तो क्या करते हैं, ला के पुट कर लेते हैं, y की जगह पे 5 पुट किया, mx की जगह पे -2 प्लस 3, 5 minus 3 we get 2, here we get minus 2m, from here we get the value of m is what, -1। we get the value of m is what, -1।
तो ये थी हमारी सॉल्यूशंस। इस तरह के सॉल्यूशंस पे हम बात करेंगे वहाँ पे। अब चलिए 2-digit number is divisible by 9 number when multiplied by sum of its digit is equal to 486 find the number। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-digit नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब ये जो 2-digit नंबर की बात करते हैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स में वहाँ पे हमने 2-digit नंबर की बात करते हैं तो हमने बार बार बात किया है कि जो हमारा 2-digit नंबर का फॉर्मेट होगा वो 10y + x होगा, जहाँ पे x हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट्स है और y हमारा टेंस डिजिट है। ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। वहाँ पे 10y + x का फॉर्म करेंगे जहाँ पे जो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट है वो x है और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो हमारी y है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 2-digit नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 2-digit नंबर इज डिविजिबल बाई 9 मीन्स हम 10y + x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम 9 into m वेयर आवर m इज सम इंटीजर देयर। ठीक है बेटा। देन फर्दर क्या कर रहे हैं व्हेन मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 486। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। कह रहे हैं कि जब उस नंबर को सम ऑफ द डिजिट से मल्टीप्लाई करें, जो सम ऑफ डिजिट वो हमारा क्या होगा x + y होगा मीन्स 10y + x मल्टीप्लाई विद x + y we get 486। ठीक है, find the number, then we have to find out the number there। तो अभी जो प्रॉब्लम है इसमें आप देख सकते हैं ये 10y + x 9m आ रहा है और ये अगला कंडीशन और कुछ गिवन नहीं है। अब 10y + x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इट्स 9m एंड x + y = 486। तो अगर 9 से डिवाइड मारते हैं तो या m रखते हैं वहाँ पे तो जनरली वी गेट x + y = 9 5 45 9 4 36 54/m। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारा नंबर है x + y 2-digit number is divisible by 9 number when multiplied by sum of its digits equal to 486। ठीक है, तो वहाँ पे देखो 10x + y की जगह हम ये बात कर लेना, ये 9m को रहने दें वहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर लें क्योंकि इससे क्वेश्चन से नहीं कर सकते। ये हमारे पास गिवन है 486, ये 10y + x दे रखा है। अगर 9 का मल्टीपल है, मेरी बात सुना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर ये 9 की मल्टीपल है तो जो हमारी डिजिट का सम है वो भी क्या होना चाहिए 9 का। तो x + y = सम 9 into q हम ये भी ले सकते हैं क्योंकि हमें फाइनली ये 10y + x चाहिए, डिजिट चाहिए। इसको हटा देंगे तो फिर डिजिट को निकालना मुश्किल हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो हम जो बात करते हैं वहाँ पे कि x + y को करते हैं 9 q 10y + x और यहाँ पे हम 9 into q लेते हैं 486 देन 10y + x क्योंकि हम डिजिट को फिर हमें कंपेयर करना आसान हो जाएगा। 10y + x = इट्स 4 9 5 45 54/q। ओके, फिर हमें कंपेयर करना है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ ध्यान से 10y + x 9m है, 10y + x = 54/q है। ठीक है, और ये 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल है तो जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है बेटा कि जो मल्टीप्लाइड बाई 9 की बात करते हैं तो जो हमारी मेन मल्टीपल होती है वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ q = 1 2 and 3। ठीक, q 1 2 3 लेंगे तो जो इसके अकॉर्डिंग अगर सेटिस्फाई करें q 1 3 लें तो जो 10y + x होगा वो 54 आएगा। और जब हमने q = 1 लिया, व्हेन वी टेक q = 2 एंड q = 3, q = 2 लेंगे तो 10y + x = 27 एंड 3 लिया तो 10y + x = 18।
नाउ लुक, अभी हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं 54, 27, 18। तो इसमें से जो हमारा नंबर है, डिविजिबिलिटी की बात करते हैं कि जो उनका सम है वो डिविजिबल हो जाए वहाँ पे। तो इस पॉसिबिलिटी वाले नंबर के साथ जो बात करते हैं कि सम से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो पॉसिबल वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, इस 9m के साथ बात करते हैं, इस इक्वेशन की बात करते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 486 आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें ये ध्यान भी देना ना, आप समझ रहे मेरी बात। 10y + x के साथ 54 इंटू 9 486 आ रहा है, पर 27 इंटू 9 ये नहीं आएगा, 18 इंटू 9 भी ये नहीं आएगा। तो जो हमारी पॉसिबल वैल्यू होगी, जो नंबर होगी हमारी, जो डिजिट हिट एंड ट्रायल पे, मीन्स अवर द वैल्यू ऑफ 10y + x, जो हमारा डिजिट है बेटा, वो क्या हो जाएगा 54। ठीक है, देन थैंक्स फॉर टुडे क्लास।